स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक्स पर डाला है और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि डीएमके के पार्षद किस तरीके से एक दलित अधिकारी से पैर में गिरकर माफी मंगवा रहे हैं। अब वीडियो आप देख ही रहे हैं। चर्चा करेंगे क्या डीएमके इसी तरीके से काम करती है, क्या वो दलित अधिकारियों का इसी तरीके से सम्मान करती है। वैसे गठबंधन दलितों का बहुत बात करता है। बाकी अन्नामलाई ने जो कुछ भी वीडियो शेयर किया है क्या वही पूरा सच है? मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। ये वीडियो आपने देखा जो दलितों की बात करते हैं, अगर अन्नामलाई के ट्वीट के आधार पर माने तो वहां दलित अधिकारी से इस तरीके से माफी मंगवाई जा रही है। जी बिल्कुल। ये एक तिंडीवनम एरिया है विल्लुपुरम जिले में, वहां की ये घटना है। और जो शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है जो बाद में आके पैरों पे गिरता है वो एक कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो दलित वर्ग से आता है। और जो महिला बैठी हुई है जिनके पैरों पे ये गिर रहा है वो राम्या है, वो डीएमके की पार्षद हैं। अब ये पूरा मामला कुछ ये था कि बैठक चल रही थी और ये कुछ जोर जोर से बोल रही है और अचानक वो दलित जो सरकारी कर्मचारी है वो आता है। देखिए उनके पैरों के पास ये गिरता है, माफी मांग रहा है वो, और ये जोर जोर से उसे डांट रही है। अन्नामलाई का कहना है कि खास करके जो अंबुमनी रामादोस का जो एरिया है उस इलाके में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले ये बढ़े हैं और ये डीएमके के लोग कर रहे हैं ये लगातार। तो ये जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं और एंटी ब्राह्मणिज्म की जो बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो पेरियार को मानने वाले हैं, वही लोग आज नए जमींदार बनके तमिलनाडु में बैठे हुए हैं। अब फर्क सिर्फ इतना आया है कि ये वहां क्रिश्चियन फैमिली जो है वो हिंदू दलितों का पर अत्याचार कर रही है और वो अपना ये कर रही है। इस तरह के आरोप हैं, ये मैं नहीं लगा रहा हूं। और एक और आरोप है कि जब ये राम्या जोर जोर से बोल रही है तो बाद में किसने ट्रांसलेट कर बताया वो अपमानजनक गालियां दे रही हैं उस सरकारी कर्मचारी को। और इस तरह की कई घटनाएं आई हैं, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी उस अधिकारी ने लगाए हैं। मैं एक बार आपको बता दूं फिर उसके बाद बात करते हैं। पुलिस ने कहा कि एक लिखित बयान में पहले दावा किया गया कि स्वेच्छा से पार्षद के पैरों में दलित अधिकारी गिरे थे। हालांकि फिर बाद में नई शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें अधिकारी ने आरोप लगाया कि डीएमके पार्षद ने उन्हें अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहा, जिसके कारण उन्हें पुलिस से संपर्क करना पड़ा। तो ये दो तरीके की बात पुलिस बता रही है कि कहा गया अधिकारी की तरफ। नहीं, ये होता है। देखिए डीएमके की सरकार है और वहां कोई भी सरकारी कर्मचारी सत्ताधारी पार्टी के साथ पंगा नहीं लेना चाहेगा। तो हो सकता है शुरुआत में मामले को खत्म करने के लिए या डर से या धमकी के वश में आकर इसने कहा हो कि नहीं भाई मैं अपनी स्वेच्छा से जाके पैर पड़ा था मैडम के। अगर एक कमजोर आदमी है तो ये कर सकता है, लेकिन बाद में जब उसे लगा कि नहीं अब ये वायरल हो गया है वीडियो, अब वो अपनी बात रख सकता है, अब उसका अहित नहीं किया जाएगा, तब उसने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया कि उस वक्त मुझे जबरदस्ती ये कहा गया था पैरों में गिरने के लिए। मुकदमा दर्ज सिचुएशन के अनुसार हमें लेना होगा। इसने शिकायत दर्ज कराई है SC ST एक्ट के तहत। अब पुलिस को जांच करके आगे की कार्रवाई करनी है। जो मैं बता रहा था वो चीज अधूरी रह जाएगी कि ये पूरे तमिलनाडु में आरोप है कि जो रामादोस वाला इलाका जो है डीएमके के हैं वो उस इलाके में इस तरह कास्टीय स्लर्स के मामले ज्यादा आ रहे हैं। खुद ये डॉक्टर रामादोस हैं, इन्होंने भी स्टेज से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानजनक बातें कही थी, उनका भी ये भाषण वायरल हुआ था। इस तरह डीएमके के कई नेता ऐसे हैं जो सो कॉल्ड बड़े नेता कि उन्होंने कई बार इस तरह के जातिगत आक्षेप लगाए हैं और उनके निशाने पर अक्सर दलित रहते हैं, ये आरोप लगाया गया है। और एगो कम्मानती पसंगे, ये पता नहीं क्या इसका ये है, इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, KAMMANATI है जी और PASSANGA है। तो ये इन्होंने जो है वो एक कोई संस्था है, उस संस्था डीएमके चलाते, उन्होंने जर्नलिस्ट को डॉग कहा था। और ये जो संस्था के जो महिलाएं शायद इस तरह है, इनको सन ऑफ विडोज कहा था।
इस तरह के बहुत तरह के वहां शिकायतें आ रही हैं, खास करके मतलब बोला जाता है ना कि सत्ता में रहने के कारण घमंड आना, उस तरह से ये बिहेव करे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आप जब जाइएगा नेट पे सर्च करिएगा, सीधे बोलिएगा कि फाउल लैंग्वेज बाय डीएमके या कास्टीय स्लर बाय डीएमके, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स आ जाएंगे ये तो इस पूरे मामले पर आपने विस्तार से जानकारी दी पंकज जी, लेकिन अगर मौजूदा हालात में बात करें तो चुनाव सामने है तमिलनाडु में 2026 में, अगर इसी तरीके से डीएमके के नेताओं की तरफ से या इस तरीके से डीएमके की नेगेटिव खबरें आती रही तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा 26 के चुनाव में? देखिए, मैं आसान भाषा में समझाऊं तो उत्तर भारत के दर्शकों के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल में बिहार से एक घटना आई थी कि एक दलित पंचायत सचिव था और आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, विधायक हैं, भाई वीरेंद्र। तो फोन पे भाई वीरेंद्र उसको हड़का रहे हैं, लेकिन बिहार में इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई वीरेंद्र का वोट बैंक यादव मुस्लिम इंटैक्ट है उस इलाके में और इनकी जीत निश्चित है। तो वो दलित को क्या कहते हैं, ये हमें देखना होगा कि कौन सा प्रतिबद्ध वोट बैंक है और किसका है। आमतौर पे आरजेडी भी कहती है कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम शोषक वर्ग के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जो सवर्ण है इन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है इसलिए हम लड़ रहे हैं, यही कहती है ना। यही स्टैंड डीएमके का भी है। उनका कहना है कि हम तो ब्राह्मण और जमींदारों के खिलाफ लड़ाई से पैदा हुई पार्टी है, तो हम सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन आरोप यह है कि ये जो नए धनाढ्य जो पैदा हुए हैं डीएमके में या फिर आरजेडी वगैरह में, जो आरोप लग रहे हैं, मैं उन पर बोल रहा हूं, ये लोग अब ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिए दलितों पर और जो भी कमजोर तबके हैं उन पर। महिलाओं के खिलाफ इनका जो बिहेवियर है वो कई बार सवालों के घेरे में है। तो मैंने सिर्फ एक पैरेलल ड्रॉ करने के लिए कहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आरजेडी वैसा है, लेकिन मैं आसान भाषा में समझाने के लिए ये दो घटना मेरे जेब में आया, भाई वीरेंद्र वाली घटना और डीएमके वाली, तो मुझे लगा कि सेम टाइप की घटना है दोनों। लेकिन अब इसी पर राजनीति हो रही है, बीजेपी हो या एआईएडीएमके हो या और जो नई पार्टियां वहां पे हैं, अब सब डीएमके पर टूट पड़ी हैं कि देखिए किस तरीके से दलितों पर अत्याचार, ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले, बाबा साहब की बात करने वाले, और इस तरीके से उनका व्यवहार है। नहीं, साउथ में बाबा साहब नहीं, पेरियार की बात कर। हाँ, देखिए तमिलनाडु में द्रविडियन आंदोलन के बाद ये दलितों की राजनीतिक शक्ति बढ़ी है। कोई भी पार्टी दलित मतदाताओं को नजरअंदाज करके सत्ता में नहीं आ सकती। तो ये अच्छे मजबूत हैं, जागरूक हैं, वोट बैंक इनका अच्छा खासा है, इसलिए कई पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि देखिए दलितों के साथ ये क्या कर रही है। अब देखना यह है कि डीएमके इसे कैसे काउंटर करती है। डीएमके का तो ये कहना है, जो उनका जो बयान आया है ऑफिशियल, वो ये कहना है कि ये व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा था तो मीटिंग में उसे डांटा गया तो खुद ही आके पैर पे गिर के माफी मांगने लगा, जबकि हमारी जो पार्षद है वो हटा रही है और कह रही है कि ये क्या करे हो, ये क्या करे हो। बाद में किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चक्कर में आकर उसने एफआईआर कराया है। ये पंकज जी डीएमके का ठीक है। तो डीएमके ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता दिया हमने। बाकी अन्नामलाई ने जो आरोप लगाए, वीडियो शेयर किया, उसी वीडियो के आधार पर हमने बात की। वीडियो की पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता है। अन्नामलाई ने जो कहा है उसके आधार पर हमने बातचीत की है। बाकी पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी हमने बताया है। फिलहाल इस मामले में अगर कोई और अपडेट आएगी, किसी पक्ष का कोई और बयान आएगा तो आप तक पहुंचाएंगे जरूर। अभी के लिए बस इतना ही। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।